हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, उसमें अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, उसके अपने जो पहले 3 इंसेक्ट हैं उनके लाइफ साइकिल हैं, जैसे रेड हेरी कैटरपिलर यानी कात्रा, सेकंड नंबर पर अपने वाइट ग्रब सफ़ेद लट और थर्ड नंबर पर लोकस्ट यानी टिड्डा। इन तीनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर अपने जो अगले 3 इंसेक्ट हैं आपकी बुक के अंदर अपने चैप्टर 3 के, जिसमें अपने ग्राम पोड बोरर यानी कि चने का फली छेदक, व्हीट स्टेम बोरर गेहूं का तना छेदक और मेथी व सरसों का मोयला, ठीक है, एफिड्स ऑफ फीनग्रीक एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज अपने एक एक डिस्कस करेंगे। अपने ये कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपका बोर्ड एग्जाम में आए और अपने यहाँ छूट जाए वो क्वेश्चन। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो इस चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश हमेशा से मेरी ओर से की जाती है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, चने के फली छेदक का वैज्ञानिक नाम है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पहले वीडियो के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी अपने इंसेक्ट दिए हुए हैं उनके साइंटिफिक नेम, कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं वो ऑर्डर का नाम, और कौन सी फैमिली के मेंबर हैं वो, ये आपके लिए याद करने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ जिनके कॉमन नेम दिए हुए हैं, है ना, इन 4 चीज़ों में से साइंटिफिक नेम, ऑर्डर का नाम, फैमिली का नाम और कॉमन नेम, इन चारों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 101% जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको सभी के ये नाम जो हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। चने के फली छेदक का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम पोड बोरर इज। तो देखिए, चने का जो फली छेदक है ग्राम पोड बोरर जो है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब मैंने ये कोशिश की है, क्वेश्चन तो ये एक है लेकिन इसमें आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएं। तो अपने 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं आपको, तो अपने ये देख लेते हैं कि इनमें ये किन किन के साइंटिफिक नेम हैं। जैसे ए ऑप्शन जो है सिसेमिया इनफेरेंस, ये जो साइंटिफिक नेम है वो व्हीट स्टेम बोरर का है। गेहूं का जो तना छेदक है उसका साइंटिफिक नेम सिसेमिया इनफेरेंस होता है, ठीक है। सेकंड बी पर लिफेफिस इरिसाइमी, ये जो है ये सरसों व मेथी का जो मोयला है। फेनोग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड जो है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो लिफेफिस इरिसाइमी होता है। और डी ऑप्शन जो है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ये जो टर्माइट है, दीमक है ना, व्हाइट आंट जिसको कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। सिसेमिया इनफेरेंस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये व्हीट स्टेम बोरर का वैज्ञानिक नाम है। लिफेफिस इरिसाइमी, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मस्टर्ड एफिड्स जो हैं, सरसों का मेथी का मोयला है, उसका वैज्ञानिक नाम है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये ग्राम पोड बोरर का वैज्ञानिक नाम है। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ये दीमक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने के फली छेदक का सामान्य नाम है, कॉमन नेम ऑफ ग्राम पोड बोरर। देखो, चने का जो फली छेदक है वो पोड के अंदर एंटर करके उसको नुकसान पहुंचाता है, फली को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नुकसान पहुंचाता है। और अमेरिकन कंट्री जो है वहाँ पर ये कॉटन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कपास की फसल को, ठीक है। और इसीलिए इसको, चने के फली छेदक को वहाँ पर कॉटन बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है। तो चने के फली छेदक का जो सामान्य नाम है वो कॉटन बॉलवर्म इसको कहा जाता है। अब अपने पास यहाँ 3 नाम और दिए हुए हैं, तो इनके बारे में भी अपने देख लेते हैं। पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सुंडी जो है, ये गेहूं के तने छेदक को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? गेहूं का जो तना छेदक होता है, व्हीट स्टेम बोरर जो है, उसका कॉमन नाम पूछ ले तो उसको पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सुंडी कहा जाता है। उसके बाद मई बीटल या जून बीटल भी इसको कहा था। ये अपने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वाइट ग्रब जो है उसको मई बीटल या जून बीटल कहा जाता है। और सफ़ेद आंट या वाइट आंट या सफ़ेद चींटी जो है, ये दीमक को या टर्माइट को कहा जाता है। तो ये चारों ही जो है वो अपने को ध्यान होने चाहिए, जो कॉमन नेम दिए हुए हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चने के फली छेदक के पूर्ण विकसित सुंडी की लंबाई होती है। द लेंथ ऑफ द फुली डेवलप्ड कैटरपिलर ऑफ ग्राम पोड बोरर इज, यानी कि अपने से ये पूछा है कि ग्राम पोड बोरर का जो कैटरपिलर है जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो उसकी लेंथ पूछी गई है, तो ये होती है 35 mm, 35 mm उसकी लंबाई होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चने के फली छेदक की गिडार अपने जीवन काल में कितनी बार त्वचा निर्मोचन करती है? हाउ मेनी टाइम्स डज ए ग्राम पोड बोरर कैटरपिलर माउल्टिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इससे पहले भी जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको 2 इंसेक्ट के माउल्टिंग का बताया था कि कितनी बार जो है वो माउल्टिंग करते हैं। तो माउल्टिंग वाले भी जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चने का जो फली छेदक है ग्राम पोड बोरर जो है, इसका जो इंसेक्ट है 5 बार त्वचा का निर्मोचन करके लगभग 13 से 20 दिन के अंदर ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने के फली छेदक की मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? हाउ मेनी एग्स डज द फीमेल ग्राम पोड बोरर ले इन हर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में ग्राम पोड बोरर की फीमेल का पूछा है कि कितने अंडे देती है, तो ये लगभग 500 से लेकर 1000 अंडे देती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सभी में लगभग सभी में मिल रहा है आपको लाइफ साइकिल के अंदर कि कितने अंडे जो है फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं, तो सभी का अलग अलग आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, किस फसल को पास फसल के रूप में उगाकर फली छेदक द्वारा क्षति को कम किया जा सकता है? विच क्रॉप कैन बी ग्रोन एज ए ट्रैप क्रॉप टू रिड्यूस डैमेज बाई पोड बोरर। देखो, फली छेदक जो है इसके डैमेज को कम करने के लिए कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पास फसल या ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। ट्रैप क्रॉप का मतलब ये होता है कि जिस फसल को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है फली छेदक जो है, जैसे मान लो ये टमाटर को नुकसान पहुंचा रहा है या चने को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके साथ उस फसल के साथ कुछ बीच बीच में पंक्तियां जो है वो ट्रैप क्रॉप वो होती है ताकि जो ये इंसेक्ट हैं वो उस ट्रैप क्रॉप को नुकसान पहुंचा दे, उस पर अटैक कर दे, ताकि बाकी फसल पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा ही जो टमाटर है उसमें इस पोड बोरर के नुकसान को कम करने के लिए उसके साथ गेंदा जो होता है, मैरीगोल्ड जो होता है, उसकी बीच बीच में कतारें लगा दी जाती हैं। लगभग 1:14 यानी 14 कतारें जो हैं वो टमाटर की और फिर 1 कतार जो है वो मैरीगोल्ड की। ठीक है, ताकि टमाटर पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके, क्योंकि ये टमाटर के फ्रूट्स के अंदर भी ये घुसकर जो है उसका जो गुद्दा होता है, फ्लैश जो होता है, उसको ये खा जाता है पोड बोरर। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा, गेंदे को उगाया जा सकता है, मैरीगोल्ड को। ओके, नेक्स्ट, गेहूं के तना छेदक की मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? हाउ मेनी एग्स डज द फीमेल ऑफ व्हीट स्टेम बोरर लेज इन हर लाइफ टाइम। तो पिछले वाले में अपने देखा था 500 से 1000 अंडे थे ग्राम पोड बोरर में। यहाँ जो है गेहूं की जो तना छेदक है व्हीट स्टेम बोरर जो है, इसकी फीमेल अपने जीवन काल में 400 तक अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीट के प्रभाव से मध्य कलिका सूखकर मृत गोब में परिवर्तित हो जाती है? यानी प्लांट्स के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट द मिडल बड गेट्स ड्राइड अप एंड टर्न्स इनटू ए डेड हार्ट्स। आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डेड हार्ट्स। डेड हार्ट्स जो है ये जो होता है ये गेहूं के तने छेदक के कारण होता है। व्हीट स्टेम बोरर जो है, क्योंकि ये तने के जो बीच के टिश्यू हैं, उनके जो उत्तक हैं, उनको नष्ट कर देता है खा के, जिससे न्यूट्रिशन, वाटर वगैरह की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती, जिससे फलियां जो हैं या प्लांट के ऊपरी पार्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो डेड हार्ट्स जब भी वर्ड आएगा तो आपको गेहूं का तना छेदक व्हीट स्टेम बोरर याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अप्रैल से जुलाई तक गन्ने पर व जुलाई से अक्टूबर तक धान पर सक्रिय रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज एक्टिव ऑन सुगरकेन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई एंड ऑन राइस फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर? तो इसका आंसर भी जो है वो गेहूं का तना छेदक व्हीट स्टेम बोरर जो है ये एक्टिव रहता है शुगरकेन और धान दोनों पर, और टाइम जो है वो दिया हुआ अप्रैल से जुलाई तक तो शुगरकेन पर और जुलाई से अक्टूबर तक ये धान पर एक्टिव रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के तना छेदक कीट के प्राकृतिक शत्रु हैं। देखो, अपने मैनेजमेंट भी पढ़ना है सभी इंसेक्ट का, तो जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जैविक प्रबंधन है, उसके अंदर ये आते हैं। गेहूं का तना छेदक कीट जो है इसको जो खाकर नष्ट करने वाले इसके इनेमीज हैं, नेचुरल जो इनेमीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो 2 हैं इनमें,
ए पर दिया हुआ अपने पास ब्रेकॉन क्लोनिस और दूसरा दिया हुआ है ब्रेकॉन जेलिकी, है ना। तो ये दोनों ही इसके नेचुरल जो हैं इनेमीज हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। उसके बाद अपने पास एक और ऑप्शन दिया हुआ देखो ट्रोक्सप्रोसिरस, है ना। ये जो है ये जो अपने लोकस्ट पड़ा था, टिड्डा पड़ा था, ये उसके जो अंडे वगैरह होते हैं उनको खाने का या नष्ट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, मेथी एवं सरसों का मोइला किस गण का सदस्य है? जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ऑर्डर भी ध्यान रखने हैं, तो मेथी व सरसों का मोइला जो होता है ये हेमीपटेरा, इसका जो ऑर्डर होता है ये हेमीपटेरा ऑर्डर का सदस्य है। ओके, एफिड्स ऑफ फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड इज ए मेंबर ऑफ हेमीपटेरा ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट, मेथी एवं सरसों के मोइला कीट का सामान्य नाम है द कॉमन नेम ऑफ एफिड्स ऑफ फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड। तो देखो, कॉटन बॉलवर्म आपको बता दिया किसका सामान्य नाम होता है, पिंक बॉलवर्म आपको बता दिया किसका सामान्य नाम होता है, व्हाइट आंट आपको बता दिया टर्माइट का सामान्य नाम होता है, तो बचा क्या, सी, माहू। मेथी और सरसों के मोइला कीट को माहू के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीट में अंडजराउजता पाई जाती है? ओवोविविपेरिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट? ओवोविविपेरिटी का मतलब है अंडे भी देना और बच्चे भी देना, है ना, इसको ओवोविविपेरिटी कहते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है मेथी एवं सरसों के मोइला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछा जा सकता है अंडजराउजता क्या होती है, आपसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो एज इट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। मेथी एवं सरसों के मोइला में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माहू कीट का प्राकृतिक शत्रु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल एनिमी ऑफ माहू इंसेक्ट? तो माहू इंसेक्ट का जो प्राकृतिक शत्रु होता है वो लेडी बर्ड बीटल होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और भी प्राकृतिक शत्रु होता है एफिड लॉयन। तो आपको माहू कीट के दो प्राकृतिक शत्रु याद रखने हैं, लेडी बर्ड बीटल और सेकंड आप याद रख सकते हो एफिड लॉयन, ठीक है। इनको दोनों को ही बायोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है जैविक प्रबंधन हेतु काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीट के उदर भाग के खंडों में मोम ग्रंथियां उपस्थित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स? ठीक है, तो वैक्स ग्लैंड्स जो हैं वो किसके एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मेथी एवं सरसों के मोइला में। फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड जो हैं उसमें ये वैक्स ग्लैंड्स जो हैं उसके उदर भाग के खंडों में उपस्थित होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके जो चौथे नंबर वाला, पांचवें नंबर वाला और छठे नंबर वाला, यानी कि ग्रैम पॉड बोरर, व्हीट स्टेम बोरर और मेथी एवं सरसों का जो मोइला था, मस्टर्ड एफिड्स जो है, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आज के इस सेशन में किए हैं। अब अपने 4 इंसेक्ट बचे हैं इस चैप्टर के, जिनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। खुश रहिए, हेल्थी रहिए, थैंक यू।